के प्लॉट पर कब्जे को लेकर फरार चल रही सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर गुरुवार भी कोई फैसला नहीं हो सका। आरोपित पक्ष के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने अदालत को जानकारी दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ग्वालटोली थाने में एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें जिरह के लिए और वक्त चाहिए। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 5 दिसंबर की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की है। 25 नवंबर को सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के सामने केस डायरी प्रस्तुत नहीं की, जिसके चलते इस मामले की सुनवाई गुरुवार यानी 1 दिसंबर को आज तय की थी। गुरुवार को पुलिस पूरी तैयारी भी थी और विवेचक अशोक कुमार दुबे केस डायरी के सहित सुबह 10 बजे ही जिला जज कोर्ट में हाजिर हो गए। कुछ ही देर में आरोपित पक्ष के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी भी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पुलिस ने ग्वालटोली थाने में एक और मामला दर्ज करा दिया है, इसलिए जिरह से पहले उन्हें अपनी बात रखने के लिए कुछ और समय चाहिए। सरकारी पक्ष के वकील दिलीप अवस्थी ने सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी द्वारा दिए गए शपथ पत्र को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत को बताया कि रिजवान सोलंकी ने अदालत में जो शपथ पत्र दिया है उसमें उन्होंने खुद को 4 बार का विधायक बताया है। उन्होंने अदालत से मांग की कि अदालत को गुमराह करने के आरोप में सपा विधायक रिजवान सोलंकी पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में एक बार और तारीख बढ़ा दी है। अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होनी है। वहीं गलत शपथ पत्र देने के मामले में विधायक के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि ये लिपिकीय त्रुटि है। इरफान सोलंकी का शपथ पत्र रिजवान सोलंकी के नाम से अदालत में प्रस्तुत हो गया है। आज इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की एंटीसिपेटरी बेल माननीय न्यायालय में लगी है जिला जज कोर्ट में, और जिस पर के सारे प्रपत्र, सारे साक्ष्य, सारे तथ्य, सारी पूरी केस डायरी आ चुकी है माननीय न्यायालय में। परंतु जो मुलजिम पक्ष के अधिवक्ता है उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, जिससे माननीय न्यायालय ने 5 तारीख का समय दे दिया है आपको उनको जवाब देने के लिए। चूँकि लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री भी आई है 12-11 मुकदमों की, इरफान सोलंकी की 11 मुकदमों की, इसलिए उन्होंने 5 तारीख का समय ले लिया है। दूसरा, रिजवान सोलंकी ने जो एक पूरक शपथ पत्र दाखिल किया था 25 तारीख को, उसमें विवेचक ने पैरा नंबर 7 में पढ़ा कि उन्होंने अपने आप को 4 बार का विधायक और मौजूदा समय विधायक बताया। इस संबंध में 340 CRPC की कार्रवाई आज माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी गई है और कापी उनको रिसीव करा दी गई, जिसकी सुनवाई 5 तारीख को होगी। आज विधायक हाजी इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई होनी थी। पुलिस द्वारा जो केस डायरी प्रस्तुत की गई उसको मैंने सरसरी तौर पे अवलोकन किया, जिससे कुछ ऐसे तथ्य हमें प्रकाश में मिले कि जिनसे हमें बहुत बड़ी कानूनी मदद मिल जाएगी। उनकी तैयारी के लिए, उनका जवाब देने के लिए मैंने माननीय न्यायालय से समय मांगा, जिसमें माननीय न्यायालय ने 5/12 तिथि नियत की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हमें जमानत मिल जाएगी। उनका ऐसा आरोप है कि शपथ पत्र में रिजवान सोलंकी को विधायक बताया है। दोनों भाइयों के एक साथ शपथ पत्र टाइप हो रहे थे। रिजवान वाले में शपथकर्ता का भाई शब्द आना था, वो लेखन टाइपिंग त्रुटि से छूट गया। उसी दिन मैंने दूसरा एफिडेविट दे दिया था। उसी दिन सरकारी वकील अपनी नौकरी बचाने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए 340 की बात कह रहे थे, जिसमें माननीय न्यायालय स्वयं हंसी और उसने कहा कोई इन्होंने उस एफिडेविट से अभी लाभ नहीं उठाया है, तुम्हारी 340 नहीं बनती। लेकिन अब वो सरकारी वकील है, उनको सरकार को कुछ बताना है कि हमने तीर मार दिया, हमने ये मैदान जीत लिया हमने, इसलिए उसमें कोई विधिक दम नहीं।